दोस्तों भूल भुलैया 3 का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और इस ट्रेलर को देख के क्लियर है कि इस बार हमें हॉरर एलिमेंट्स के साथ साथ कॉमेडी का तड़का वापस से देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम ट्रेलर की ब्रेक डाउन करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कहानी कैसी हो सकती है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो ट्रेलर शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि रक्त घाट के इतिहास का एक काला सच है जहां किसी तरह का छल कपट रहा होगा सिंहासन की लालच में। इनफैक्ट हमें ट्रेलर के अंदर सिंहासन का शॉट दिखाया जाता है और ये पोस्टर्स पे भी है। अब इसी अतीत से मंजुलिका की भी कहानी जुड़ी है। जी हाँ, यहाँ विद्या बालन एज मंजुलिका रिटर्न कर रही हैं और ट्रेलर देख के क्लियर है कि इस बार फिल्म और भी बड़े स्केल पे बनी है। आई मीन जो सेट्स और कॉस्ट्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो काफी ग्रैंड है और वीएफएक्स का वर्क भी एकदम सही लग रहा है। अब इसके ठीक बाद हम कार्तिक आर्यन को भी देखते हैं जो कि रिटर्न कर रहे हैं एज रूह बाबा। आई मीन रूह बाबा के कैरेक्टर को तो हम जानते ही हैं जो कि उन लोगों का फायदा उठाता है जिन्हें भूत प्रेत पे विश्वास है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या पिछले फिल्म से कैरेक्टर को कंटिन्यू किया जाएगा स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये एक नया तड़कता भड़कता कैरेक्टर है विद द सेम नेम एंड फीचर्स। अब कार्तिक के साथ हम इस बार तृप्ति दिमरी को देख पाते हैं और इन दोनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पे जच रही है। आगे कुछ कॉमिक सीन्स भी है जहां हम रक्त घाट के करंट महाराज से मिलते हैं और उनके कैरेक्टर को विजय राज प्ले कर रहे हैं। अब आगे समहाउ रूह बाबा खुद को राज्य का राजकुमार घोषित कर चुका है, जो कि उस वक्त तो भले ठीक लग रहा हो लेकिन मेरे हिसाब से ये उल्टा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही क्लियरली कहा गया था कि पूरा खेल सिंहासन का है और अगर ऐसा है तो जो राजकुमार होगा मुसीबत उस पे ही आएगी, ये भी क्लियर है। वैसे यहाँ हम छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन को भी देख पाते हैं जिनकी केमिस्ट्री वही पहले जैसी काफी कॉमिक है। इस तिकड़ी से मुझे पर्सनली बहुत उम्मीद है और ये थिएटर में धमाल मचाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक्टर्स को देखो, राजपाल यादव, संजय मिश्रा और अश्विनी कलसेकर तीनों काफी मंझे हुए कलाकार है, तो इनसे तो एक्सपेक्ट करना बनता है। अब चीजें इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब नैरेटर कहते हैं कि अगर ये तूफान था तो प्रलय का आना बाकी है। नाउ दिस वाज अ बिग ट्विस्ट क्योंकि यहाँ हम माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को देख पाते हैं जिनकी बैक स्टोरी मंजुलिका से पक्का कनेक्टेड है। लेकिन कंफ्यूजिंग बात यह है कि माधुरी दीक्षित की कैरेक्टर भी खुद को मंजुलिका क्यों बुला रही है। एक सीन में हम क्लियर बैक स्टोरी देखते हैं जहां माधुरी दीक्षित एंड विद्या बालन दोनों के कैरेक्टर्स डांस कर रहे होते हैं और ये पुराने जमाने की सेटिंग है, लाइक दरबार है, वहां पे डांस हो रहा है जैसा हमने पहले भी देखा है। सो दिस इज क्वाइट क्लियर कि ये दोनों कैरेक्टर्स कनेक्टेड हैं, लेकिन कैसे कनेक्टेड हैं ये हमें बताया नहीं गया। ये राज तो दिवाली के टाइम पे ही खुलेगा जब हम फिल्म को देख पाएंगे। और ध्यान रखें दोनों खुद को यहाँ मंजुलिका कह रही हैं। सो दिस मिस्ट्री इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब चीजें इससे भी आगे इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब हम विद्या बालन के कैरेक्टर को माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर का गर्दन पकड़े देखते हैं। वहीं अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके तुरंत लास्ट सीन पे पहुंच जाएं तो वहां दोनों बिल्कुल साथ थी, मतलब ओके वे में। देखो पहले मेरे दिमाग में आया था कि मे बी मंजुलिका एक ही है और बारी बारी से इनको पोजेस कर रही होगी, बट ऐसा अब नहीं लग रहा क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स अलग हैं और इनका कुछ तो लफड़ा है। लफड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आगे के सीन में ये दोनों लड़ती हुई भी पाई जाती हैं और ये वाला सीन काफी वेल एग्जीक्यूटेड है। मतलब यहाँ का वीएफएक्स वर्क अच्छा लग रहा है और जो एक स्केरी एलिमेंट है वो भी काफी दिख रहा है। एक बात तो क्लियर है कि अपने रूह बाबा को इन दोनों से अकेले ही निपटना पड़ेगा और यहाँ जो पूरी गुत्थी चल रही है कि मंजुलिका कौन है, ये कैसे सुलझती है, ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ट्रेलर के एंड तक चीजें काफी सीरियस हो जाती है। आई मीन शुरू से कॉमेडी था, देन कुछ हॉरर एलिमेंट्स भी थे, लेकिन एंड तक स्टेक्स काफी हाई दिखते हैं। यहाँ कुछ कट सीन्स हैं जो कि काफी इंटेंस थे एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ट्रेलर देख के मजा तो आया और इस ट्रेलर की वजह से अब मेरी पर्सनली फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है। अब ट्रेलर के अंत तक भी सवाल यही रह जाता है कि असली मंजुलिका कौन है और यही पता लगाने मैं इस दिवाली थिएटर में भूल भुलैया 3 देखने जरूर जाऊंगा। आप भी जाना और ऐसे भी मुझे एक्सप्लेनेशन तो लाना ही है। ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर लग रही है कहानी की वो कुछ ऐसी है कि पहले के टाइम में रक्त घाट में सिंहासन को लेके कुछ लफड़ा हुआ होगा और वहां दो कैरेक्टर्स है, दोनों नर्तकी हैं। अब इनमें से मंजुलिका कौन है ये तो क्लियर नहीं, लेकिन अब वापस से वो दोनों आ चुकी हैं, उनकी आत्माएं आ गई हैं और समहाउ इस घर से, इस पूरे परिवार से कनेक्टेड है क्योंकि राजाओं का जो वंश है वो अब भी चलता आ रहा है। अब यहाँ कौन सही है, कौन गलत, कौन किससे बदला लेगा, अगेन ये मूवी देख के ही पता चलेगा। तो हाँ, ट्रेलर में मजा तो आया है एंड आई एम पर्सनली एक्साइटेड फॉर द मूवी। उम्मीद करता हूँ आपको भी ट्रेलर पसंद आई होगी, साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।